फाइनली इस टाइम पे जब आप मार्केट को देखेंगे, आज की मार्केट को, तो हर जगह पे पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। लार्ज कैप हो, सेंसेक्स या फिर निफ्टी हो या फिर मिड कैप या स्मॉल कैप हो, हर जगह पे अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिख रही है। ख़ास तौर से अगर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करूँ तो कल की डेट में बहुत अच्छी खासी वहाँ पर गिरावट हुई थी। तो आज इसी समय पर अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। अब ये पूरी तरह से जितनी कल गिरावट हुई थी उतना ज़्यादा आज रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और मार्केट का आने वाला टाइम बताएगा कि भाई ये रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सवाल जो कि महेश कुमार जी की तरफ से आया है कि भाई ऐसा है कि पूरे इंडेक्स अच्छी तरह से हरियाली में दिख रही है, मतलब पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हो रही है। कल की डेट में गिरावट हुई थी, आज पॉजिटिव है। तो हम जानेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ था और आगे क्या हो सकता है, क्योंकि आगे बहुत मेन इवेंट अभी बाकी है, मेन चीज़ें अभी बाकी है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है तय लेवल पे, समझ रहे हैं ना। और भी बहुत सारी बातें होने वाली है। तो वीडियो यकीनन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सर, सबसे पहले अगर आप रीज़न की बात करें कि भाई कल के डेट में जो मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी उसके पीछे कई सारे रीज़न मैंने बताए थे, और भी बहुत सारे रीज़न थे भी, समझ रहे हैं ना। कुछ रीज़न ऐसे थे जो लग रहे थे कि भाई एक्चुअल में ये रीज़न है, और कुछ रीज़न ऐसे थे जो कि लग रहा था कि भाई ये मुफ्त के रीज़न बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत पुरानी चीज़ें चल रही हैं मार्केट के अंदर, और उसके होते हुए मार्केट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता रहता है। तो वो रीज़न हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। लेकिन वहाँ पर एक रीज़न जो था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का आना, ये रीज़न था और इसको माना जा सकता था रीज़न। और उसके अलावा जो बातें थी कि भाई Q3, 2 वगैरह वगैरह के रिज़ल्ट आए हैं, उसके बाद तिमाही के नतीजे कमज़ोर आए हैं, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इतनी खास रीज़न नहीं थी, क्योंकि ये हमारी मार्केट में आज से नहीं है, काफ़ी टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा है। देखिए, अगर ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट में जो उन्होंने सवाल किया है महेश कुमार जी ने कि सारे इंडेक्स पॉजिटिव में है इंडिया के, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा गिरावट हो रही है। तो एक बात और भी वहाँ पर गौर करने वाली थी कि भाई ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखें तो ग्लोबल लेवल पर भी मार्केट ठीक ठाक, खास तौर से अगर यूएस की मार्केट की हम बात करें तो यूएस की मार्केट भी ठीक ठाक थी। जबकि एक बात और भी यहाँ पर समझ में आता है कि भाई अगर ट्रंप रीज़न था तो भाई यूएस की मार्केट में तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारी मार्केट में बदहाली देखने को मिल गई मिड कैप स्मॉल कैप में, समझ रहे हैं ना। तो ग्लोबली अगर सारी चीज़ें ठीक है, अगर हमारी इंडिया के अंदर सिर्फ गिरावट हो रही है, इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर ही कुछ ना कुछ रीज़न है। और रीज़न आप तलाश करने की कोशिश करेंगे तो जो रिज़ल्ट वगैरह के नतीजे वगैरह के जो बातें हैं वो तो है ही है। लेकिन एक बात जो कि हम शायद भूल रहे हैं, मैंने काफ़ी टाइम पहले भी कहा था कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अभी वैल्यूएशन है। तो यहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं और तो आपको सोच समझ कर ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गिरावट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अच्छा, एक बात और भी है। देखिए, निफ्टी के अंदर आज के डेट में अगर गिरावट हो जाए तो मुझे ज़रूर अफसोस होगा, और सेंसेक्स के अंदर भी अगर गिरावट होती है तो उसका भी रंजो मलाल मुझे ज़रूर होगा कि भाई इंडेक्स के अंदर गिरावट हो रही है, सेंसेक्स और निफ्टी की जैसे इंडेक्स के अंदर। लेकिन अगर स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर गिरावट होती है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा हमारे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है, और बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे हुआ भी नहीं कल के डेट में। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, उसके पीछे के कारण ये है कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप में वैल्यूएशन है और वो गिरना ही है। और ये गिरावट स्मॉल कैप और मिड कैप की जो गिरावट है, इस गिरावट को मैं अपनी बात करता हूँ भाई। आपको जैसा लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की जो गिरावट होगी वो हेल्दी गिरावट हो सकती है, समझ रहे हैं ना। और हेल्दी गिरावट ही इसको माननी चाहिए। रीज़न ये है कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर अपने रीज़नेबल प्राइस पर आ जाते हैं तो जाकर यहाँ से फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छे खासे पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसे बनने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छे पैसे बनेंगे। लेकिन अगर गिरावट नहीं होती है तो एक डर बना रहेगा, और फिर वही वाली बात होगी कि मार्केट को थोड़े से बहाने वगैरह की ज़रूरत होगी। हो सकता है कुछ भी ऐसा बहाना मिले और गिर गार कर नौटंकी होता रहे मार्केट के अंदर। इससे बेहतर है ना कि एक मरतबा ये गिरावट हो जाए अच्छी खासी, और उसके बाद मतलब एक मरतबा गिरावट होने का मतलब ये है कि धीरे धीरे करके ही गिरावट होगी। एक ही दिन में 10% की गिरावट तो हो नहीं सकती है। 1.5%, 2%,
1% 2.5% या आधा % ऐसे करके गिरावट हो और उसके बाद ये अपने रीजनेबल प्राइस पर आ जाए। उसके बाद मार्केट में बहुत हद तक उम्मीद है कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसे बनेंगे। लेकिन जब तक ये यहाँ पर वैल्यूएशन रहेगा तब तक तो बहुत ज़्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब एक सवाल और भी पूछा गया था कि इस टाइम पे इंटरनेशनल फंड के अंदर निवेश करना सही है या नहीं है। देखिए, इसको मैं बराबर कई मरतबा अपनी वीडियो में जवाब दे चुका हूँ कि देखिए, नॉर्मल फंड के अंदर ही आप निवेश करें, ये ज़्यादा सही है। इंटरनेशनल फंड के अंदर तो मैं नॉर्मल मार्केट के नॉर्मल सिचुएशन के अंदर भी मैं कहता हूँ कि भाई इंटरनेशनल फंड के अंदर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छी जानकारी है आपको, अगर किसी देश के बारे में मानकर चलिए, अगर जापान के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं आप और वहाँ की इकोनॉमी के बारे में पता है, वहाँ के उतार चढ़ाव के बारे में अगर आप जानते हैं, तो बिल्कुल वहाँ की इक्विटी में निवेश करने वाला अगर कोई ऐसा फंड है और आपको जानकारी है वहाँ की इकोनॉमी के बारे में, तो बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको जानकारी नहीं है, थोड़े बहुत जानकारी है, कन्फ्यूज़न है, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई बिल्कुल ही ऐसे फंड में आपको निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। जिस देश के बारे में आपको पता ही नहीं है, वहाँ की देश की इक्विटी में आप पैसे लगा रहे हो, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, किस पैटर्न पे वहाँ की गवर्नमेंट काम करना चाहती है, उसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि भाई आपको इंटरनेशनल इक्विटी में पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डोमेस्टिक फ़ंड देखें या फिर ये कह लीजिए कि भाई सिंपल वर्ड में कि नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का सिलेक्शन कीजिए और उसके बाद इन कैटेगरीज में बहुत सारे फंड हैं जो कि पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। और दूसरी बात जो कि सबसे मेन है कि भाई हम जिस कंट्री के अंदर रहते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ तो हमारे को आता ही जाता रहता है। अभी सोशल मीडिया के टाइम में तो हमारे को मालूम पड़ता रहता है। तो ये बहुत मेन मुद्दा होता है कि हमारी कंट्री के बारे में, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के बारे में हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा मतलब वैल्यू देता हूं कि भाई आप अपने डोमेस्टिक फंड में और नॉर्मल जो स्कीमें हैं उनमें आप निवेश करें, ज़रूरी नहीं इंटरनेशनल फंड में निवेश करना। उसके बाद अब फिर आते हैं पुराने मुद्दे पर कि स्मॉल कैप में अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अभी लमसम करना चाहिए या SIP वगैरह जो भी चल रही है उसको रिडीम कर देना चाहिए। बिल्कुल ही रिडीम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और SIP जैसे आपकी चल रही है वैसे आप चलने दीजिए, क्योंकि SIP का कॉन्सेप्ट ही इसलिए कि भाई ये कितने भी बुरे टाइम हो मार्केट के, आप हर जगह पर निवेश कर सकते हैं, समझ रहे हैं। लमसम अगर आपको करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए कि भाई अभी मार्केट के एक गिरावट पे, जैसे कल के डेट में ठीक है 2% से ज़्यादा की गिरावट हुई थी, लेकिन वहाँ पर अगर एक साथ बहुत सारा पैसा आप निवेश करते या कर दिए हैं आपने, तो बिल्कुल वो तरीका सही नहीं था। क्योंकि हम आपको क्यों ऐसा कह रहे हैं उसके ऊपर भी हम अभी आ रहे हैं। तो ज़रूरी और कोशिश ये कीजिए कि भाई अभी थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करें। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अभी आपको मार्केट के अंदर बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। जब तक हमारे लिए बजट नहीं आ जाता है, देखिए बजट में कुछ खास हो ना हो वो एक अलग बात है, वो एक अलग सीन है, लेकिन जब तक बजट नहीं आ जाता है तब तक आपको मार्केट के अंदर वेट ही करना चाहिए और देखना ही चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर एक बहुत ही मेन मुद्दा आता है जिसके बारे में मैंने कल या परसों की वीडियो में भी बात किया हुआ था। राजेश सिंह जी की तरफ से एक सवाल पूछा गया था कि भाई किस तरह के फंड में अभी निवेश करने चाहिए, समझ रहे हैं। तो सर इसका सिंपल जवाब है कि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कुछ ना कुछ फंड होंगे, तो वहाँ पर आपको ये गौर करना पड़ेगा कि आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से कौन सा ऐसा फंड है जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है और ज़्यादा अच्छा है। मतलब जहाँ पर लंबे समय तक क्या गिरावट भी होती रहे तो आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, झेल सकते हैं। 1-2 दिन की गिरावट की बात नहीं कर रहा हूँ, लंबे समय की गिरावट को झेलने की बात कर रहा हूँ। कौन सा ऐसा कैटेगरी है, कौन से कैटेगरी के फंड हो सकते हैं जहाँ पर आपके लिए निवेश करना ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो आपकी पोर्टफोलियो में है तो आप उसमें निवेश करिए, पोर्टफोलियो में नहीं है तो अलग से भी फंड ले सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो में अगर फंड्स ज़्यादा हैं तो मुझे लगता है आपको अपनी पोर्टफोलियो में से ही किसी न किसी फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। अलग से फंड लेकर नंबर ऑफ़ फंड्स ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है पोर्टफोलियो में, इससे और भी बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ने लगती है। अब लास्ट में एक बात और भी आपको समझना है कि भाई ये जो अभी तेज़ी है तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी आपको घुल मिल नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से बजट तक है। और अभी आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा पीछे भी हो रहा है ना, अभी लगातार आप देख रहे हैं ना मार्केट में 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन तेज़ी रहती है, उसके बाद गिरावट हो जाती है, 2 दिन तेज़ी रहती है फिर गिरावट होती है। तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन पे ऐसा चलता रहता है। 6 दिन चलता भी नहीं बल्कि 2 दिन, 3 दिन पे ऐसा चलता रहता है, समझ रहे हैं।
है ना। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी को देखकर खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, अगर तेज़ी है अच्छी बात है, लेकिन कल के डेट में मार्केट में क्या होता है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और ऐसे भी आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखिए लास्ट टाइम तक ये क्या होता है, ये भी थोड़ा देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अक्सर दिन वो अच्छे नहीं रहते हैं। जिस इंडेक्स के अंदर एक्सपायरी हो उसके दिन तो अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि निफ्टी के दिन भी अच्छे रह रहे हैं। और देखिए आज क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपके जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।